आज हम आईटीसी में टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं विद प्राइस एक्शन की एनालिसिस मतलब कैसे की जाती है, और मैं इसकी एनालिसिस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आपने कोई एनालिसिस कर रखी है तो आप मेरी एनालिसिस के साथ में उस एनालिसिस को मैच कर सकते हो और अपनी एनालिसिस को और भी अच्छे से मतलब चार्ट पे मतलब ड्रॉ करके और आप मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को और भी अच्छा यानी कि ग्रीन में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आईटीसी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है। दैट्स वाई, सॉरी, मैं इसके ऊपर हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसका आईटीसी का चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, तो चार्ट ओपन करने के बाद में मैंने इसको फुल में कर लिया। ठीक है, तो फुल में करने के बाद में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक कैंडल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाली है। और जो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर जो लगाया है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, और उसकी जो मैंने सेटिंग्स कर रखी है 915 की सेटिंग्स है उसकी आप कर लेना जाके। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखो 915 की इधर मैंने इसकी सेटिंग्स कर रखी है, आपको जाके कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसमें ना दो चीज़ कंफर्म कर देने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो पहले इस जोन से मार्केट गिरी थी। मैंने ये वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो ना तो आपको यार ना मैं सही बताऊं बड़े टाइम फ्रेम पे ना करने का मजा ही अलग है, और आपको करनी भी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे ना क्या बड़े बड़े मतलब प्रॉफिट्स हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ना छोटे मतलब कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहता है ना वो हिट होने के चांसेस वेरी हाई रहते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम पे हम करते हैं ना तो हमें ना एक सही एंट्री मिलती है। ठीक है, सॉरी एंट्री तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे मिलती है, बट आई थिंक जो टेक्निकल एनालिसिस जो रहती है ना हमारी वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही मतलब अच्छी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे ना ये बड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रहा हूँ, बट आई थिंक मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से एक बार मार्केट गिरी थी, अभी मार्केट उसी जगह से, ठीक है, इस जोन से ही मार्केट एक बार नीचे आई, फिर पुल बैक आया, फिर नीचे आई। उसके बाद में आप देख सकते हो इस एरिया से मार्केट एक बार फिर गिरी थी। ठीक है, ये मैं इसको ना पीछे तक कर देता हूँ आपको जो अच्छे से दिखे। ठीक है, एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, देखो इस जोन से मार्केट एक बार गिरी थी, अभी क्या है कि इस जोन पे मार्केट दोबारा आके खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करती हुई गई थी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सीन हमारे सामने आ गया। अब डरो मत, इस सीन में हमें देखो करना क्या है। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर इस जोन को क्लोज कर देती है, ठीक है, अगर मार्केट इस जोन को क्लोज करती है तो मार्केट डाउन साइड जाएगी। बट आई थिंक इसमें मैं बताऊं आपको, मार्केट अगर इस जोन को क्लोज करती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, फाइनल है। बट आई थिंक अगर नीचे की तरफ जाती है ना तो गाइज आपको ना डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं बनानी है। ठीक है, अब मान लीजिए नीचे की तरफ जाएगी तो मैं आपको बता दूं कहाँ तक जाएगी। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले नीचे तक जाएगी ना तो इस जोन तक जाएगी। अगर मार्केट नीचे जाती है तो इस जोन तक जाएगी। कितना पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिलेगा? अप्रोक्स 12% या 13% मार्केट यहाँ से टूट सकती है। 12 से 13% मार्केट यहाँ से टूट सकती है। ठीक है, 12 से 13% यहाँ से मार्केट टूट सकती है। ठीक है, आपको एंट्री कैसे बनानी है? अगर जैसे मान लीजिए इस जोन को क्लोज कर दिया, अगर इस मतलब ये जो एरिया है मतलब रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट है अभी इसका, अगर इस जोन को क्लोज कर देते हो तो आपको एंट्री कैसे बनानी है? देखो मैं आपको ना कुछ हिंट दे देता हूँ यार। जैसे कि मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, उसके बाद में पुल बैक आया। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये पुल बैक्स रहते हैं जो इन पे एंट्री बनानी चाहिए। अब देखो मैं आपको तो ये एक मोमेंटम आया, ठीक है, मार्केट को क्लोज किया मतलब यहाँ पे इस जोन को क्लोज किया इसने, क्लोज करने के बाद में एक मतलब विग बनाई इसने अपनी इस जोन पे, मतलब एक बड़ा सा मतलब कैंडल बनाया यार, मतलब उसका ग्रीन कलर का। ठीक है, बुलिश कैंडल। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो कैंडल है ना, ये बाय मिस्टेक ये जो कैंडल रहती है ना ये सही नहीं रहती, पिन बार कैंडल रहती है, बट आई थिंक ये मतलब बहुत अच्छा जनरेट करती है। इसमें ऐसा रहता है कि रेड कैंडल थी लेकिन यहाँ पे बुलिश रेड सस्टेन नहीं हो पाया, यानी कि सेलर जो थे ना यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाए, तो इस वजह से मतलब ये इस तरीके की कैंडल बन गई है। तो आपको ना मोस्टली ऐसी कैंडलों पे आपको एंट्री बनानी चाहिए, ना कि ऐसी कैंडल जो यार ना कैंडल रहती है ना, इसको क्लोज, इस जोन को क्लोज किया उसके बाद में फिर मतलब आप तुरंत एंटर बना लो, ये गलत है। क्योंकि ऊपर से एक बार मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेती है नीचे की तरफ, क्योंकि इस जोन पर आप सपोज करो यहाँ पे सेलर नहीं होंगे, ये भाई जोन बनाए तो ऐसे ही थोड़ी बनाए कि ऐसे ही हमने ड्रॉ कर दिया। भाई जोन तभी बनते हैं जहाँ बायर और सेलर का जोन रहता है ना, तभी यहाँ पे जोन्स बनते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का तो ये जोन है, इसलिए यहाँ पे मार्केट आपको ऐसी कैंडलों पे हमेशा एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, नीचे की तरफ गिरेगी तो आपको तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। उसके बाद में एक
ऐसी कैंडल आएगी बुलिश कैंडल जो कि ऊपर की तरफ जाएगी, उस कैंडल पे आपको एंटर बनानी है, क्योंकि जो इस जोन को अगर मार्केट गिरेगी तो एक अच्छा सा फॉल आएगा, फिर उसको यहाँ पे पुल बैक आएगा, तो इस जोन को ना दोबारा मार्केट टच करने की कोशिश करेगी, तो आपको उस कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस भी उस टाइम छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना अगर ये नीचे की तरफ फॉल करता है। देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस रहेगा ना वो मोस्टली इस कैंडल का लो का रखना, अगर जब मार्क स्टॉप लॉस हिट करने पाएगी ना मार्केट, तो यहाँ तक के जोन का स्टॉप लॉस हिट कर देगी, ठीक है। तो 9 पॉइंट का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना अप्रोक्स 2% का, और आपका जो प्रॉफिट जोन रहेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो प्रॉफिट जोन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कुछ रहने वाला है। थोड़ा सा आप ना मे बी अगर इसको बड़ा करना चाहो तो EMI तक रख सकते हो अप्रोक्स, ठीक है। 2.25% का यहाँ पे आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो, और आप टारगेट लोगे ना तो कुछ इस प्रकार का यार रिस्क रिवॉर्ड देखो आप 2.45 मतलब अप्रोक्स 2.15 का मतलब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है, कितना अच्छा है यार। 1:2 मतलब 1:2.50 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसके जो फ्यूचर्स है उस पर आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप गिरते हुए अगर मान लीजिए स्टॉक में आपको नहीं करना है, आपको इसके फ्यूचर्स में अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो आपको किस तरीके से करनी है। देखो सबसे पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट पर आना है, मैं ताकि आपको ऑप्शन चेन के बारे में अच्छे से समझा सकूँ, दैट्स वाई, ठीक है। तो मोस्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाटा स्टील है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसकी चेक टेक उसकी ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसको ओपन किया दैट्स वाई, तो आप देख सकते हो, सॉरी टाटा स्टील नहीं, एक मिनट देखते हैं, सॉरी ITC है ना, ITC यार मैं भी भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। तो ITC के यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आ जाएगी। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस कह रही है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, तो हमें उसमें प्रॉफिट इसकी जो फ्यूचर्स ऑप्शन है उसमें कैसे बनाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ना सबसे पहले डीप इन द मनी के जितने भी आपको बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो ये जो जोन है ये मतलब ये जो है ना, ये एट द मनी है, ठीक है। ये कॉल साइड की इन द मनी है, तो ये एट द मनी है, और सॉरी ये आउट ऑफ द मनी है, ये एट द मनी है, और ये है इन द मनी। तो आपको थोड़ा सा डीप इन द मनी में जाना है। 495 रुपये जो है, ठीक है, इसको ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको जस्ट इमेजिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 क्वांटिटी डालते हो तो इसके जो लॉट साइड है वो 1600 क्वांटिटी का है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1600 क्वांटिटी का इसका लॉट साइड मिलेगा, यानी कि 1600 शेयर तो आपको यहाँ पे खरीदने ही पड़ेंगे, और इसमें आपका रिक्वायर्ड फंड होगा 23,360 रुपये, ठीक है। अप्रोक्स 23,400 जैसे लगा लो। यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो भी आपको पे करने होंगे 34 रुपीज़ के समथिंग, तो मतलब 23,400 रुपये का यहाँ पे आपको फंड रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे किया, और जो हमारा व्यू है मार्केट को लेकर कितना पॉइंट गिरेगा, तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे 58 पॉइंट अगर मार्केट गिरता है, ठीक है, 58 पॉइंट अगर मार्केट गिरता है तो हम उसमें से कितना पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन ये एक दिन में तो नहीं गिरेगा, मैं आपको भी बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। कभी आप एंट्री बनाओ तो आपको लगे कि एक दिन में गिर जाएगा, एक दिन में नहीं गिरेगा। इसको कम से कम महीने लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, ठीक है, गिरने में नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा पता है हमें क्या मिलता है, अगर महीना 15-20 दिन लगते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा हमें वीकली एक्सपायरी मिलती है, ना कि बैंक निफ्टी की तरह की, सॉरी मंथली एक्सपायरी मिलती है हमें, ना कि वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में तो हर हफ्ते, ठीक है, यानी कि हर हफ्ते में हमें एक्सपायरी देखने को मिलती है, बट आई थिंक यहाँ पे मंथली एक्सपायरी मिलती है, और यहाँ पे इतनी मार्केट वोलेटाइल भी नहीं रहती, इन स्टॉकों में इतनी ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं रहती, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। तो आपने ले ली यहाँ पे 1400 मतलब 23,400 रुपये का आपको यहाँ पे फंड रिक्वायर्ड पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, जस्ट वेट गाइस। तो अगर मान लीजिए 58 पॉइंट गिर रहे हैं तो हम उसमें से 20 पॉइंट कैप्चर करते हैं यार, गाइज करो 20 पॉइंट, ठीक है। ये हमारा 12 रुपये का प्रीमियम, सॉरी 14 रुपये का, 14.60, सॉरी 14 रुपये का प्रीमियम है हमारा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 20 पॉइंट अगर मार्केट गिरती है, जस्ट वेट है ना, तो आपके पास कितने क्वांटिटी है शेयर की, अगर 20 पॉइंट गिरती है तो आप सपोज करो यहाँ पे बढ़ेगी, अगर वहाँ पे गिरेगी ना तो ये प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास 1600 क्वांटिटी है, तो 1600 मल्टीप्लाई है ना 20, ठीक है, यहाँ पे 20 करके एंटर कर देते तो 32,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा गाइस। इमेजिन आपका जो मतलब जो फंड रिक्वायरमेंट है ना, सपोज करो आपका 23,360 रुपये का, और आपको प्रॉफिट देखो कहाँ मिल रहा है। सपोज करो गाइस आप इतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बट आई थिंक मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये जो टारगेट मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, एक मिनट इसको हटा देता हूँ। ये जो मैंने टारगेट बताया ना, इसको शायद महीने लग सकते हैं, 20 दिन 30 दिन, ये एक दिन में आने वाला नहीं गाइस। ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पे मतलब टारगेट आ जाए, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस करी है इसको ब्रेक कर दे, इवन टारगेट यहाँ पे आ जाता है मोस्टली, ठीक है, टारगेट यहाँ पे आता है, तो एक दिन में गाइस नहीं आने वाला है,
ठीक है। और इसकी परसेंटेज जब की बात करो तो सिर्फ 12% है। स्टॉक के लिए 12% टूटना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये 12% है। अगर 12% टूटता है ना गाइस, जिसको शायद महीने लग जाए, 20 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, कितने भी लग सकते हैं टाइम, ठीक है। और इसकी बात करूँ तो आपको ना एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसमें। ये देखो, ये 31 अक्टूबर की बात है, ठीक है, 31 अक्टूबर। तो आपको ना अभी जस्ट इसके कितने दिन बचे, अगर आज मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं, आप देख सकते हो 22 अक्टूबर 2024 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस। तो इसके मतलब अभी यहाँ पे टाइम बचा है अप्रोक्स 9 दिन के समथिंग बचा है। तो 9 दिन में तो मूवमेंट आने से रहा। अगर 9 दिन में अगर मार्केट नीचे गिरती है तो इतनी तो नीचे नहीं गिरेगी जितनी मैं बता रहा हूँ। इसको महीने लग सकते हैं। तो आप इस मतलब इस जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है ना, ये सिर्फ आप ना इसको टेस्ट करके देखना, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी को कैप्चर करो, नो। आपको सिर्फ इस तरीके से करना है, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ सिर्फ आपको मैं जो फॉलो करता हूँ, आपको सिर्फ वो तरीके यहाँ पे ट्रस्ट करने हैं, कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हो और स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे बता दिया और आप बोलोगे सर कि मान लीजिए कि आपने बताया कि आप बता रहे हो चार्ट पे कि इसको महीने में ये महीने भर में टारगेट कंप्लीट होगा, लेकिन फ्यूचर के ऑप्शन पे तो 9 दिन ही बचे हैं तो 9 दिन में टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, आप सपोज करो। ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में, जो अभी मान लीजिए नवंबर की एक्सपायरी आ रही है, ठीक है, तो नवंबर की एक्सपायरी में आप ट्राई कर सकते हैं। क्या जा रहा है, नवंबर की एक्सपायरी में ट्राई कर सकते हो, वहाँ तो आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे नवंबर की एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस होती है जो कि हम ट्रेड प्लान करते हैं। गाइज, मैं ट्राई करता हूँ स्टॉक के साथ में उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में आने वाली में, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हर स्टॉक की मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। वो आपको ऊपर है कि आप खरीदो या मत खरीदो, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते